बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो है बी पार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली हमारे पास जो बी पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। हम ये वाला पार्ट करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास z की वैल्यू 1.27 दी हुई हो या -1.27 दी हुई हो तो हमारे पास हम ऑर्डिनेट फाइंड करें तो उसके आंसर सेम होते हैं या नहीं होते। ये देखिए, ये जो बेसिकली 0.1781 दिया हुआ है और यहाँ पे भी 0.1781 दिया हुआ है, ये बेसिकली आंसर्स हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन के सलूशन पे आ जाते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, हमारे पास ये वैल्यू है साइज z की, यानी कि ये बेसिकली हमारे पास पूरा फार्मूला है जो कि हम यूज़ करते हैं अपने कैलकुलेशन के लिए। ये z की वैल्यू हमने यहाँ पुट की, यहाँ पर भी ये हमने z की वैल्यू पुट की हुई है। ये वाली जो वैल्यू है बेसिकली ये जो पाई की वैल्यू है ये चैप्टर के पेज नंबर 1 पे गिवन है, ठीक है। तो चैप्टर का स्टार्ट पे पहले पेज पे पाई की जो वैल्यू है वो गिवन है। हमने सिंपल ये जो फार्मूला था इसके अंदर हमने वैल्यू पुट की। हमें फाइंड आउट क्या करने के लिए कहा गया था, वेरीफाई दैट ऑर्डिनेट स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व अगर हमारे पास 1.27 या -1.27 हो तो आंसर सेम होंगे या नहीं होंगे। तो हमने दोनों की वैल्यूज़ को पुट किया। यहाँ -1/2 ये पूरी 1.27 का सबसे पहले हमने 1.27 का स्क्वायर लेना है, क्योंकि हम बोर्ड मास रूल के तहत चलते हैं कि हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। तो 1.27 का स्क्वायर लेकर फिर हमने -1/2 पे इसको मल्टीप्लाई किया, 1/2 डिवाइड करके इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। कैलकुलेट आप करके देख सकते हैं, यही आंसर इसका आएगा। उसके बाद सिंपल हमने ये वाली पूरी जो सिचुएशन है इसको भी सॉल्व करना है। डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जब हम एक्सपोनेंशियल की पावर लेते हैं ना कैलकुलेटर पे, तो वो उसका आंसर ये आता है। तो ये जब हम पावर लेंगे तो ये आंसर आएगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ गया इसका फाइनल आंसर। अब हम चले जाते हैं -1.27 से। अब यहाँ -1.27 से फ़र्क क्यों नहीं पड़ा, पहली बात तो हमने ये अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास फार्मूला वैसे का वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पर एक मिस्टेक जो कि मुझे अब भी फर्द नज़र आई है, ये फार्मूला में मिस्टेक थी, क्योंकि ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ हमारे पास यहाँ z की वैल्यू में चेंज आएगा। तो अब देखें, जब हम किसी भी वैल्यू का लेते हैं स्क्वायर, जब हम स्क्वायर लेते हैं ना तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। हमेशा जब हम उसका क्यूब लेते हैं तो वो नेगेटिव आंसर में रहता है। अगर फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर पे इसका स्क्वायर लोगे ना तो वो माइनस ही देगा। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि वो माइनस ही देगा। उसके बाद हमने क्या करना है, जब हम -1.27 का सिंपल वैसे स्क्वायर लें तो आप यहाँ देखें, अगर हम -1.27 मल्टीप्लाई -1.27 करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को नोट करते हुए करना है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब यहाँ पर ये वाला नेगेटिव सेम एज इट इज़ यही आएगा तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे हमने ये कैलकुलेशन की थी एज़ इट इज़ वैसे ही ये कैलकुलेशन की जाएगी और हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि इन दोनों के जो आंसर्स हैं वो सेम हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट हमने किया है।